एक ऐसी विधि जिसके द्वारा आप अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं। अगर आपके भीतर हर समय काम वासना से भरे विचार चलते रहते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, आप अपनी सोच को शुद्ध करना चाहते हैं, तो यह कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए। एक बार एक जवान लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, काम वासना ने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया है। चाहे मैं कार्य कुछ भी करूं, परंतु मेरा मन हर समय कामुक विचारों से घिरा रहता है। मैं ना चाहते हुए भी काम वासना में लिप्त होता हूं और फिर पछताता हूं। मैंने कई बार ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करा। मैंने कई बार कसमें खाई कि मैं अब दोबारा से काम वासना में लिप्त नहीं होऊंगा, परंतु हर कसम टूट गई, हर प्रयास विफल हो गया। बड़ी आशा लेकर मैं आपके पास आया हूं, कृपा कर मेरी समस्या का समाधान करें। वे महात्मा उस लड़के से कहते हैं, काम वासना एक ऊर्जा है जिसका कार्य है सृजन करना, परंतु यह ऊर्जा सृजन करने के साथ साथ व्यक्ति का विनाश करने के लिए भी सक्षम है। जब व्यक्ति काम ऊर्जा को ही अपने जीवन का केंद्र बना लेता है और उसी के चारों तरफ घूमता रहता है, तो यह निश्चय ही उसका विनाश कर देती है। काम ऊर्जा एक ऐसी शक्ति है जिसमें लिप्त होने के बाद व्यक्ति को कुछ और नजर नहीं आता। इसका यह अर्थ नहीं कि काम वासना बुरी है और इसका यह भी अर्थ नहीं कि काम वासना अच्छी है। काम वासना बस उपयोगी है किसी कार्य के लिए। जैसे जल उपयोगी है प्यास बुझाने के लिए, ठीक इसी प्रकार यही काम वासना की वास्तविकता है। और जो व्यक्ति इस वास्तविकता को देख लेता है, उसी के भीतर काम वासना से ऊपर उठने की इच्छा पैदा होती है। तो अगर तुम इस वास्तविकता को देख चुके हो, तो एक विधि है जिसके द्वारा तुम काम वासना से ऊपर उठ सकते हो, जिसके द्वारा तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। वह लड़का कहता है, कृपा कर बताइए महात्मन, मैं तो बहुत दिनों से परेशान हूँ। वे महात्मा कहते हैं, इस विधि को करने के लिए तुम्हें 3 चीजों की आवश्यकता है। पहली संयम, दूसरी निरंतरता, तीसरी दृढ़ संकल्प। इस विधि को लगातार 21 दिनों तक करने के बाद तुम्हें परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। ये प्रयोग दिन में 2 बार करना है। पहला सुबह उठने के बाद और दूसरा रात को सोने से पहले। आलती पालती लगाकर बैठ जाना है, कमर को सीधा रखना है और अपनी आंखों को बंद कर लेना है और अपने भीतर ऐसा महसूस करना है कि आपके भीतर कुछ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। आंखें बंद करने के बाद अपने शरीर को बाहर से नहीं देखना, बल्कि उसे भीतर से देखना है। तुम्हें ऐसा महसूस करना है कि तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा है जो तुम्हारे मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ बढ़ रही है। मूलाधार मनुष्य का सबसे निचला चक्र है, जिसके सक्रिय होने के कारण मनुष्य कामुक महसूस करता है। जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन मूलाधार की सक्रियता में ही बिता देता है, वह अपना जीवन जानवरों के जैसा जीता है। आंखें बंद करके तुम्हें ऐसा महसूस करना है कि तुम्हारे मूलाधार से एक ऊर्जा उठ रही है और तुम्हारे सहस्त्रार की ओर बढ़ रही है। सहस्त्रार वह चक्र है जो तुम्हारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है। सहस्त्रार का सक्रिय हो जाना आत्मज्ञान यानी मोक्ष का प्रतीक है। शुरुआत में तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगेगा कि तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ रही है और इस एहसास के साथ ही तुम्हारे रूपांतरण की शुरुआत भी हो जाएगी। यह प्रयोग तुम्हें लगातार 21 दिनों तक करना है। 21 दिनों के बाद तुम्हें कुछ ऐसा अनुभव होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। 10 से 15 मिनट प्रतिदिन इस प्रयोग को सुबह और रात को सोने से पहले करो। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रयोग के बाद तुम काम वासना में लिप्त नहीं हो पाओगे। तुम काम वासना में लिप्त हो पाओगे, लेकिन इस प्रयोग के बाद तुम्हारे भीतर एक संयम आ जाएगा, एक नियंत्रण आ जाएगा, क्योंकि ऊर्जा की दिशा बदल चुकी होगी। पहले ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही थी, अब ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगी है।
तो इस तरह से तुम अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हो। हर ब्रह्मचारी जाने अनजाने में ध्यान के द्वारा इस प्रयोग को करता है। ये ब्रह्मचर्य की शुरुआत है। ये काम ऊर्जा से ऊपर उठने की शुरुआत है। ये अपने विचारों को शुद्ध करने की शुरुआत है। इस विधि में सारा खेल भाव का है। जैसा तुम भाव करोगे वैसा ही तुम्हारे भीतर घटित होगा। तुम्हें बस भाव करना है कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है। यदि तुम लगातार 21 दिनों तक इस भाव को कर पाए तो तुम्हारा भाव ही कमाल कर देगा। इस प्रयोग के दौरान ये 3 बातें कभी मत भूलना। पहला, संयम, खुद के ऊपर संयम रखना। काम वासना में लिप्त मत होना जब तक कि 21 दिन पूरे ना हो जाएं। दूसरी बात, निरंतरता। इस अभ्यास को लगातार करना है, बार बार करना है, इसे बीच में छोड़ना नहीं है। तीसरी बात, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के बिना तुम इस अभ्यास को पूरा नहीं कर सकते। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। गौतम बुद्ध ने कहा है, मनुष्य भय के कारण ही पूजा करता है, दान करता है, पुण्य करता है। यदि मनुष्य को भय ना होगा तो वह ना तो दान करेगा, ना पुण्य करेगा और ना पूजा करेगा। भय किस बात का? भय नरक का, भय दुख का। इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति का हर प्रयास खुद को दुख से दूर रखने का है। नरक का डर और स्वर्ग का लालच ही मनुष्य से हर कार्य करवा रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने भय के साथ पूजा करी या फिर लालच के साथ दान करा तो उसने ना तो पूजा करी और ना ही दान करा। इन मंदिरों में जाने वाले ज्यादातर लोग भय से पीड़ित हैं और ये जो दानी बाहर घूमते फिरते हैं इनके भीतर लालच बसा है। इन्हें लगता है कि आज अगर एक दान करा तो कल 1000 मिलेगा। ना तो पूजा करना गलत है और ना ही दान करना, लेकिन भय या लालच के कारण कोई कार्य करना गलत है। कौशल नरेश राजा प्रसन्नजीत के पिता का एक पुरोहित था। पुरोहित का अर्थ है पंडित। उस पुरोहित का नाम था अग्निदत्त। प्रसन्नजीत के पिता की मृत्यु के बाद राजा प्रसन्नजीत ने अग्निदत्त को आमंत्रण दिया कि वह उसी पदवी पर कार्य करे जिस पर वह कर रहा था, परंतु पंडित अग्निदत्त ने आमंत्रण अस्वीकार कर संन्यास ले लिया। अग्निदत्त के पांडित्य की चर्चा दूर दूर तक थी। हर कोई उनके बारे में जानता था और अब इस त्याग ने सोने में सुगंध का कार्य कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि वे थोड़े ही दिनों में हजारों शिष्यों से घिर गए। पंडित अग्निदत्त ने घूम घूम कर उपदेश दिए। उनके उपदेश कुछ ऐसे थे कि मंदिरों की शरण में जाओ, तीर्थों की शरण में जाओ, नदियों की शरण में जाओ, पहाड़ों की शरण में जाओ, इस प्रकार तुम मुक्ति को पाओगे। कुछ इस तरह के पंडित अग्निदत्त के उपदेश थे, परंतु वास्तविकता ये थी कि पंडित अग्निदत्त को ना तो खुद कोई अनुभव था और ना ही वह कोई ऐसा मार्ग जानता था जो मुक्ति दे सके। उसने तो जो सुना था वह वही बता रहा था। पंडित था बड़ा, शास्त्र पढ़े थे, यज्ञ पूजा पाठ के विधि विधान जानता था, लोगों का उसमें विश्वास था, उसकी बातें लोग मानते थे। सम्राट का पुरोहित था वैसे ही प्रतिष्ठित था और जब उसने संन्यास ले लिया तो और भी ज्यादा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। लोगों का उसमें विश्वास बढ़ गया था। वो क्या कहता था इस बात से फर्क नहीं पड़ता था, वो कहता था इस बात से फर्क पड़ता था। उसके हजारों शिष्य बन गए थे। पंडित अग्निदत्त का शिक्षण बुद्ध के शिक्षण से बिल्कुल अलग था, इसलिए वह बुद्ध के शिक्षण का विरोध भी करता था। बुद्ध कहते थे ना तो क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है और ना ही ब्राह्मण। यदि कोई है तो केवल मनुष्य। परंतु अग्निदत्त के शिक्षण में यज्ञ भी थे, शास्त्र भी थे और वर्ण इत्यादि भी थे, इसलिए उसे बुद्ध के शिक्षण का विरोध करना पड़ता था। जब बुद्ध कहते थे कि ना तो कोई शूद्र है, ना वैश्य है, ना क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, तो अग्निदत्त को यह बात बुरी लगती थी। अग्निदत्त शास्त्रों को सत्य बताता था और बुद्ध
अपने अनुभव को सत्य बताते थे। बुद्ध कहते थे, शास्त्रों में कुछ नहीं है, जो है तुम्हारे अंदर है। तो इस तरह से बुद्ध बहुत सारी धारणाएं तोड़ रहे थे। इसलिए अग्निदत्त जैसे लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे। एक बार अग्निदत्त अपने कुछ शिष्यों के साथ श्रावस्ती के पास विहार कर रहा था। उस समय गौतम बुद्ध भी अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में विराजमान थे। विहार करने का अर्थ है कि वहां से गुजर रहा था। गौतम बुद्ध को जब यह बात पता चली कि अग्निदत्त श्रावस्ती में है, तो अपने एक शिष्य जिसका नाम मौदगल्यायन था उसे बुलाया और उससे कहा, जाओ और जाकर उसे भी जगाओ, वह बेचारा कब तक भटकेगा। मौदगल्यायन कोई साधारण शिष्य नहीं था, वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका था। बुद्ध मौदगल्यायन से कहते हैं, तुम जाओ और उसे जाकर जगाओ, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं भी आऊंगा। बुद्ध करुणावश अग्निदत्त के पास मौदगल्यायन को भेज देते हैं। मौदगल्यायन अग्निदत्त के पास गए, परंतु सोए हुओं को जगाना इतना आसान नहीं, और अगर सोए हुए लोग खुद को ज्ञानी समझते हों, फिर तो उन्हें जगाना और भी मुश्किल है, और अगर उनके हजारों शिष्य हों, फिर तो उन्हें जगाना लगभग असंभव है। अग्निदत्त ने मौदगल्यायन में जरा भी रुचि ना ली। उसने तो उन्हें बैठने तक को भी ना कहा, उन्हें पानी तक ना पूछा। अग्निदत्त तो विवाद करने तक को तैयार हो गया, परंतु मौदगल्यायन विवाद करने के लिए नहीं आए थे। वे तो बस उसे समझाने आए थे, उसे सही रास्ता दिखाने आए थे। अग्निदत्त केवल अपनी ही बातें कहे जा रहा था, मौदगल्यायन की तो सुन ही नहीं रहा था। ऐसे ही बातचीत में रात हो गई। मौदगल्यायन ने अग्निदत्त से कहा, कृपा कर मुझे आज रात अपने आश्रम में रुक जाने दीजिए। अग्निदत्त ने कहा कि मेरे आश्रम में भ्रष्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं, तुम यहां से जा सकते हो। एक बुद्ध पुरुष को भी देखकर अग्निदत्त पहचान ना सका, क्योंकि उसकी आंखों पर उसके गलत विश्वासों की पट्टी बंधी थी, उसके अहंकार की पट्टी बंधी थी। मजबूरी थी, मौदगल्यायन उस रात वहां से चले गए और एक नदी के किनारे पर जाकर सो गए। नदी के किनारे पर जो रेत था वह बहुत ठंडा था। सर्दियों का मौसम था, परंतु मौदगल्यायन उस रेत पर सो रहे थे। मौदगल्यायन को आश्रम से बाहर भेजकर अग्निदत्त और उसके शिष्य बहुत खुश थे, क्योंकि उस किनारे पर एक नागराज रहता था और वह नागराज बहुत खतरनाक था। आदमी अगर उसके पास पहुंच जाए तो उसका जिंदा आना असंभव था। अग्निदत्त और उसके शिष्य सोच रहे थे कि चलो बला टली। बुद्ध ने भी ये कैसा व्यक्ति भेजा जिसे इतना भी पता नहीं कि मौत आने वाली है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अग्निदत्त के शिष्य किनारे की तरफ भागे, ये देखने के लिए कि मौदगल्यायन वहां मरा पड़ा होगा। वहां जाकर देखा तो सभी लोग चकित हो गए, क्योंकि मौदगल्यायन तो ध्यान की अवस्था में बैठे थे और नागराज अपना फन उनके ऊपर कर उनकी रक्षा कर रहा था। यह दृश्य देखकर अग्निदत्त के सभी शिष्य मौदगल्यायन के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। पीछे से अग्निदत्त भी आया, छुपके से, किसी को पता न लगे इस तरह से। उसने पेड़ के पीछे छिपकर देखा और वह भी आश्चर्यचकित हो गया। अग्निदत्त चरणों में गिर पड़े। इतनी हिम्मत तो वह नहीं कर पाया, लेकिन दुखी बहुत हुआ। तभी वहां बुद्ध भी आ गए। जब बुद्ध आकर वहां खड़े हो गए तो मौदगल्यायन ने अपनी आंखें खोली और बुद्ध के चरणों में शीश झुकाया। मौदगल्यायन को ऐसा करते देख अग्निदत्त के शिष्य बहुत हैरान हुए। शिष्यों ने सोचा कि जब शिष्य इतना चमत्कारी है तो गुरु कितना चमत्कारी होगा। ये देखकर सभी शिष्य बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। अग्निदत्त ने डरते डरते बुद्ध से पूछा कि यह चमत्कार क्या है। बुद्ध ने अग्निदत्त से कहा कि चमत्कार ये नहीं कि यह सर्प मौदगल्यायन का रक्षक बन गया। चमत्कार ये है कि जो बात एक मनुष्य न पहचान सका, वह एक सर्प ने पहचान लिया। मौदगल्यायन का वास्तविक रूप तुम एक मनुष्य होकर ना देख सके और इसने एक सर्प होकर देख लिया। चमत्कार ये है। कभी कभी पशु पक्षी सत्य को ज्यादा अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर गलत विश्वासों का
कचरा नहीं भरा पड़ा, उनकी आंखों पर गलत विश्वासों की पट्टी नहीं बंधी। बुद्ध अग्निदत्त से पूछते हैं, तू ईमानदारी से अपने आप से एक प्रश्न पूछ, तू जो कर रहा है क्या उससे तूने कुछ पाया है? जो तू दूसरों को सिखा रहा है क्या वह सच में सार्थक है? कम से कम आज खुद के साथ बेईमानी मत कर। तू तो भटक ही रहा है, तेरी वजह से दूसरे भी भटक रहे हैं। कम से कम आज ईमानदारी कर। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य भय के कारण दूसरों की शरण में जाता है, परंतु दूसरों की शरण तुम्हें सुख नहीं दे सकती, दूसरों की शरण तुम्हें संतुष्टि नहीं दे सकती। यदि किसी की शरण तुम्हें संतुष्टि दे सकती है तो वो हो तुम खुद। उस दिन अग्निदत्त खुद के साथ ईमानदारी करता है। जीवन में दूसरों के साथ ईमानदारी करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप खुद के साथ ईमानदारी करें, तभी आप वहां पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, वरना भटकने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।